Hello everyone, welcome back to my channel, that is Science at 3. If you are new here, then do like, share, subscribe to the channel for the more updating videos. Now we will start our next topic, that is related from the class 7th NCERT chapter 2nd, that is nutrition in animals, and it is a part 2 of the video. हमने पहला पार्ट कवर किया था और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे टीथ के फंक्शन के बारे में, टंग के फंक्शन के बारे में, एंड डाइजेशन इन एनिमल्स में कैसे डाइजेशन होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को। तो जो चीविंग का फर्स्ट प्रोसेस हमारे माउथ में स्टार्ट होता था, दांत से हम चबाते थे, फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में करते थे। मतलब डाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस हम अपने माउथ से ही शुरू कर देते थे। तो जो माउथ का अलग अलग जो टीथ्स हैं, इनका अलग अलग साइज़ और शेप है। तो ये साइज़ शेप इनके चीविंग हैबिट्स को लेकर के होता है। तो जो पीछे वाला जो होता है उसमें उसे मोलर्स कहते हैं, जो टोटल 12 होते हैं बगल कैविटी में। मतलब हमारे माउथ में 6 नीचे 6 ऊपर, और ये चीविंग करने के लिए और ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं, मतलब चबाने और मिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक उसके नीचे प्री मोलर्स होते हैं जो 8 नंबर में होते हैं, मतलब कि 8 होते हैं, 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं। ये भी चबाने के लिए और खाने को मिक्स करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके नीचे आता है कैनाइन, जो थोड़ा सा चीज़ल शेप का होता है, मतलब शार्प होता है। 2 नीचे होते हैं और 2 ऊपर होते हैं, और ये टीयर अप करने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को काटने या फाड़ने में हेल्प करता है। उसके सामने मतलब जो टीथ का फ्रंट वाला पार्ट होता है उसे इंसीजर कहते हैं। तो वो 4 नीचे और 4 ऊपर होते हैं, जो बाइटिंग करने में, मतलब दांत काटने में खाने को और फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं टंग। तो टंग का जो काम होता है वो सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता। क्या टंग का जो पूरा पार्ट होता है, पूरा हिस्सा होता है, वो सारे टेस्ट को नहीं आइडेंटिफाई करता। उसका कुछ जो पार्ट होते हैं वही सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे जो पीछे वाला हिस्सा है टंग का, वो बिटर आइडेंटिफाई करता है, मतलब कड़वा, और उससे ठीक नीचे और बगल की तरफ जो होता है वो सोर, मतलब खट्टा आइडेंटिफाई करता है। फिर उसके बाद जो नीचे उसके होता है वो सॉल्टी आइडेंटिफाई करता है, और जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो स्वीट आइडेंटिफाई करता है, मीठा आइडेंटिफाई करता है। और जो बीच में जो कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो दाने की तरह होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो डाइजेशन होता है एनिमल्स में वो कैसे होता है। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये ग्रास को खाते हैं, और जो घास होता है वो बहुत ही ज़्यादा उनमें स्टार्च होता है। तो इसको जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए वो हमारा नॉर्मल स्टमक जैसा प्रोसेस उसमें नहीं होता है। उसमें अलग अलग चैम्बर बने हुए होते हैं स्टमक के, जिसमें अलग अलग प्रोसेस होता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का। तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें रुमिनेंट्स बोलते हैं, और जो इसके स्टमक होते हैं वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होते हैं, और ये ग्रास को खाते हैं। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जिससे हाई स्टार्च वहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसमें ढेर सारे 2 से 4 चैम्बर्स हैं। तो फर्स्ट चैम्बर जो होता है र्यूमेन होता है, फिर रेटिक्यूलम होता है, ओमैसम होता है, फिर एबोमैसम होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो वर्क कैसे करता है। तो फर्स्ट प्रोसेस में ओइसोफेगस से जो ग्रास है वो र्यूमेन में इंटर करेगा, कलेक्ट होगा, जो कि हाफ चिव्ड होगा, मतलब पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, हाफ चिव्ड फॉर्म में होगा। फिर ये दोबारा रेटिक्यूलम में वापस आएगा, और दोबारा ये माउथ में जाएगा चीव करने के लिए कि अच्छे से वो ग्राइंड हो जाए। और इस प्रोसेस को आप ब्लू एरो में भी देख सकते हो। और फिर वो वापस ओमैसम में आएगा, और ओमैसम में कलेक्ट होने के बाद में ये एबोमैसम में आएगा, जो प्रॉपर जहाँ पर बैक्टीरिया होंगे वो सेलुलोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके या स्टार्च में ब्रेक डाउन करेंगे, और फिर इसके बाद में जो न्यूट्रिएंट होगा वो एब्जॉर्ब करके फिर वो